कभी सोचा है एक कहानी की खोज किसी को कहाँ तक ले जा सकती है? कभी कभी ये खोज ऐसी जगह पहुँचा देती है जहाँ से लौटना नामुमकिन हो जाता है। आज हम छलावा कहानी की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे 3 फिल्म मेकर्स की एक सिंपल सी तलाश एक खौफनाक सपने में बदल गई। जरा सोचिए, एक ऐसा आईना हो जो आपका चेहरा नहीं बल्कि आपका सबसे गहरा, सबसे डरावना सच दिखाए। कैसा लगेगा? इसी एक सवाल में पूरी कहानी का राज छिपा है और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स से। नाम है उनके माया, रवि और नेहा। ये लोग निकल पड़ते हैं एक नई कहानी की तलाश में एक बहुत ही दूर दराज के गांव शांतिपुर। नाम से तो लगता है बहुत शांत होगा, है ना? लेकिन इस जगह की सच्चाई इसके नाम से बिल्कुल अलग है। तो टीम में कौन कौन है देखते हैं। सबसे पहले है माया, एक राइटर जिससे आप जानते हैं ना, हर चीज में बस एक कहानी दिखती है। फिर आता है रवि जो थोड़ा शकी किस्म का है, आसानी से डर जाता है और हमेशा कहता है चलो वापस चलते हैं। और फाइनली है नेहा, ये है रिसर्च वाली जिसे लोकल कहानियों और हिस्ट्री की पूरी जानकारी है। तो एक क्यूरियस, एक डरपोक और एक नॉलेजेबल। कमाल की टीम है ना? और यही टीम इस कहानी को आगे बढ़ाएगी। जैसे ही ये लोग गांव में एंटर करते हैं ना, माहौल एकदम से बदल जाता है। एक अजीब सी खामोशी। जो बैलगाड़ी वाला उन्हें लाया था वो तो ऐसे भागा जैसे उसे किसी भूत से बचना हो। और गांव वाले वो देख तो रहे पर उनकी आंखों में वेलकम जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक अजीब सा डर है। और यहीं से रवि के दिमाग की घंटी बजना शुरू हो जाती है। ये अजीब माहौल तो बस ट्रेलर था। अब पिक्चर शुरू होती है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां गांव के छुपाए हुए राज सामने आने लगते हैं और मिलती है पहली वार्निंग। तो गांव के बुजुर्ग आखिरकार कुछ बताते हैं। एक राज, एक श्रापित दर्पण यानी कर्स्ड मिरर का राज। वो कहते हैं कि ये कोई मामूली आईना नहीं है, ये एक गलती का नतीजा है। सदियों पहले एक यज्ञ फेल हो गया था और उससे एक ऐसी शक्ति पैदा हुई जो चेहरा नहीं बल्कि इंसान के अंदर का वो सच दिखाती है जिसे वो खुद भी देखने से डरता है। गांव के एक बुजुर्ग ने एक बात कही, जो उसमें देखता है वो अपने साथ कुछ ले जाता है और कुछ छोड़ भी जाता है। ये सुनने में शायद एक कहावत लगे, पर ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे बचना मुश्किल है। मतलब साफ है, ये आईना सिर्फ कुछ दिखाता नहीं, ये एक सौदा करता है और इस सौदे की कीमत रूह से चुकानी पड़ती है। वार्निंग तो मिल गई, लेकिन माया, उसके सर पर तो कहानी का जुनून सवार है, तो वो रुकने वाली नहीं है। और अब कहानी उस पॉइंट पर आती है जहां कैरेक्टर्स पहली बार उस आईने की असली खौफनाक ताकत को महसूस करेंगे। तो जैसे ही वो पुराने मंदिर के पास पहुंचते हैं, टेंशन बढ़ जाती है। एक तरफ रवि है जो कह रहा है मैं कह रहा हूँ ये जगह ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। और दूसरी तरफ है माया, अगर ये इतना खास है तो मुझे इसे देखना है। सोचो तो कितनी बड़ी कहानी बनेगी। साफ दिख रहा है, एक तरफ डर है, दूसरी तरफ जुनून। और माया को तो बस अपनी कहानी चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और फिर वो मोमेंट आता है, माया सारी वार्निंग्स को इग्नोर करती है और आईने में देख लेती है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी ही परछाई दिखती है। पर उसकी आंखें खून की तरह लाल हैं। बुजुर्गों की बात अब सच हो चुकी थी। सोच रहे होंगे कि लाल आंखें देख ली, अब क्या? वो लाल आंखें तो बस एक झलक थी, एक छोटा सा टीजर। असली पिक्चर तो अब शुरू होती है। कहानी अब अपने सबसे बड़े ट्विस्ट पर आती है जब उन्हें एहसास होता है कि ये कोई छोटा मोटा भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़े माया जाल में फंस चुके हैं। आईने का वो रूप देखकर बस क्या था, तीनों के होश उड़ जाते हैं। वो डर से कांपते हुए मंदिर से गांव की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि आबादी में जाकर, लोगों के बीच जाकर शायद वो इस डर से बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचते हैं, उनके पांवों के नीचे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो गांव अब गांव था ही नहीं। जो जगह कुछ देर पहले लोगों से भरी लग रही थी, अब वो सदियों पुराना एक खंडहर बन चुका है। वो गांव, वो लोग, सब कुछ एक धोखा था, एक छलावा। तो ये माया जाल आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक इल्यूजन यानी भ्रम नहीं है।
ये एक सुपरनैचुरल जेल है, एक ऐसी कैद जहां से आप कहीं भी भागने की कोशिश करें, घूम फिर कर वहीं आ जाएंगे। और वो गांव वाले जिन्हें वो देख रहे थे, वो भी उनकी तरह ही फंसी हुई आत्माएं थीं, जो अब पत्थर के बुत बन चुके हैं। तो अब कहानी अपने फाइनल स्टेज में है। जब उन्हें पता चल जाता है कि वो एक मायाजाल में बंद हैं, तो उनके पास दो रास्ते हैं, या तो हार मान लो या फिर लड़ो। और वो लड़ने का फैसला करते हैं। अब आईने के अंदर जो शक्ति है वो सीधे माया से बात करती है, उसे लालच देती है, कहती है आजा माया, तेरी जगह मेरा इंतजार कर रही है, मेरे दुनिया में समा जा। ये अब सिर्फ भागने की नहीं बल्कि एक माइंड गेम बन चुका है, एक साइकोलॉजिकल बैटल। तो अब प्लान बिल्कुल क्लियर है। इस पूरे मायाजाल की जड़ वो आईना है और उस आईने को ही खत्म करना होगा। तो वो वापस उसी मंदिर की तरफ जाते हैं, पर इस बार डर कर नहीं बल्कि हिम्मत से, भागने के लिए नहीं, लड़ने के लिए। और यहाँ आता है कहानी का क्लाइमैक्स। जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब नेहा की रिसर्च काम आती है। उसे एक पुरानी किताब से एक मंत्र याद आता है जो इस मायाजाल को तोड़ सकता है। और जैसे ही वो उस मंत्र को बोलना शुरू करती है, आईना आग की तरह जलने लगता है और फिर पूरा का पूरा मायाजाल कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। आखिरकार तीनों आजाद हो जाते हैं। उन्हें अपनी कहानी तो मिल गई, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। और ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। माया एक कहानी ढूंढने निकली थी, लेकिन उससे जो मिला वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सोचिए, क्या एक कहानी की तलाश इतनी बड़ी कीमत मांग सकती है?